अपने आत्मा जो आज सेठ हैं, धनी हैं या उच्च पोस्ट है, और जो आज भी इतनी बड़ी पोस्ट होते हुए और इतना धन होते हुए भगवान की खोज में या उसमें कसक है परमात्मा की, तो वो पिछले जन्म के घने संस्कारी अच्छी आत्मा है। और दूसरे जो कति रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूर हैं, टूटी झोंपड़ी में रहते हैं, और वो भी भगवान की तरफ में भगवान की कोई साधना का अवश्य कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी आत्मा है। उनमें और उस सेठ में सिर्फ इतना अंतर है, उनके भक्ति के जो नंबर हैं भक्ति के, वो तो हैं एक जैसे। दोनों के गुड अकाउंट हैं जो मनुष्य जीवन पाकर जो प्राणी परमात्मा की कसक में कहीं ना कहीं भटक रहा है। और जिनके पास वो भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति के लिए जा भी रहे हैं कहीं संत या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, और अच्छी पोस्ट भी प्राप्त है, घना धन भी उसके पास है, तो उनका एक कर्म अन्य है एक साधारण भगत से। वो कौन सा है कि एक तो उसने कभी तप भी किया है और तप से राज पद प्राप्त होता है, और दूसरा कभी उसने दान खूब किया है, धर्म किए हैं, वो दान ज्यादा किया है जिससे वो आज सेठ बन गया। लेकिन दोनों ही, एक गरीब भी और एक वो बड़ा सेठ भी और सारी पृथ्वी का राजा भी, यदि भक्ति के लिए घूम रहा है तो भक्ति नंबर दोनों के सेम अकाउंट, एक जैसे अंक हैं, यानी वो भी इतनी पुण्यात्मा है, वो भी इतनी पुण्यात्मा है। और यदि वो राजा और वो धनी व्यक्ति आज वर्तमान में भक्ति नहीं करता है और एक गरीब आदमी भक्ति सत भक्ति पर लग गया है, तो वो रिक्शा चलाने वाला या मजदूर डेली जो अपनी कस्सी से काम करके निर्वाह कर रहा है, वो राष्ट्रपति से भी उत्तम है भगवान के विधान अनुसार। उस राष्ट्रपति से जो भक्ति नहीं करता, वो केवल अपने पुराने कर्म भोग रहा है, उनको खा पी के खत्म करके वो तो कति खाली होकर जाएगा, और वो मालगाड़ी भर के ले जाएगा भक्ति की। जो गरीब भक्ति कर रहा है, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे, टोटा माने निर्धनता में, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। ये मायाधारी जो होते हैं ड्रामा करते हैं, इनके अंदर नम्रता नहीं आती है, और गरीब हमेशा नम्र रहता है, समाज से भी पिटा हुआ होता है, वो पिछले संस्कारों का भी पिटा हुआ होता है, और फिर वो भक्ति का सहारा लेता है, तो परमात्मा गरीब के साथ है। गरीब का मतलब ये नहीं होता कि निर्धन ही गरीब होता है, आधीनी। जैसे एक सेठ है और उसमें आधीनी है, तो परमात्मा उसके साथ है, और जिसमें अहंकार है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, मालिक साथ नहीं देता। तो आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई छोड़ दियो बेअदबी सरकार। तो ये सारे फार्मूले बताए जाते हैं सत्संग में कि कौन से रॉन्ग है, कौन से राइट है।